सऊदी अरब और परमाणु शक्ति संपन्न पाकिस्तान के बीच नेटो की तरह एक सैन्य समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौता इस बात का संकेत है कि सऊदी अरब अब अपने सुरक्षा गठबंधनों में विविधता लाने के लिए तैयार है। यह समझौता ऐसे समय में हुआ है जब पारंपरिक रूप से अमेरिका की सुरक्षा गारंटी पर निर्भर खाड़ी देश कतर में इजराइल के मिसाइल हमलों के बाद से बेहद डरे हुए हैं। इस समझौते पर सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने रियाद में हस्ताक्षर किए हैं। शहबाज शरीफ इस समय रियाद के दौरे पर हैं और इस समझौते से भारत की टेंशन बढ़ सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें यह कहा गया है कि सऊदी अरब या फिर पाकिस्तान में किसी भी एक पर हमला दोनों के खिलाफ हमला माना जाएगा। एक वरिष्ठ सऊदी अधिकारी ने फाइनेंशियल टाइम्स को यह भी बताया है कि उन्होंने उम्मीद की है कि इससे कि उनकी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो जाएगी। एक के खिलाफ हमला दूसरे के खिलाफ भी हमला ही माना जाएगा। यह एक व्यापक रक्षा समझौता है जो कि विशिष्ट खतरे के आधार पर जरूरी समझे जाने वाले सभी रक्षात्मक और सैन्य साधनों का उपयोग करेगा। सऊदी अरब के लिए, या यूं कहूं कि सऊदी अरब को बचाने के लिए पाकिस्तान अपने परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा। जो एग्रीमेंट पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुआ है, डिफेंस एग्रीमेंट, उसके अंदर यह क्लियर कट बात कही गई है। पाकिस्तान ने वादा किया है कि अगर सऊदी अरब पर हमला हुआ तो वो हम अपने ऊपर मानेंगे और सऊदी अरब को बचाने के लिए अपने परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल करेंगे। अल्लाह अकबर। इस डील की, मैंने आपको कल ही कह दिया था, ये ऐतिहासिक डील है। इस डील की सबसे बड़ी बात ही यही है कि भैया पाकिस्तान तो परमाणु भी दाग देगा सऊदी को बचाने के लिए। ऐसे में सऊदी अरब भी गद है और पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ है। नेटो अरब की सेना की ये शुरुआत हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि जैसे नेटो है जिसमें कई सारे देश है और उनका पूरी दुनिया में दबदबा है, ऐसा ही अब अरब का एक अलग नेटो बनने की शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि जैसे ही मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान ने यह डील की है, तुरंत यूएई और कतर भी, जी हाँ, अल्लाह अकबर, यूएई और कतर भी सोच रहे हैं कि हम भी सऊदी अरब और पाकिस्तान के इस ग्रुप में शामिल हो जाएं। तो जी हाँ मुसलमानों, ये है इस्लामिक सेना की शुरुआत, अरब सेना की, मुस्लिम सेना की शुरुआत। ये डिफेंस का पूरा सर्कल बन जाए तो अरब देश और मुस्लिम देश काफी मजबूत होंगे। जो सबसे बड़ी खबर है और खास तौर पर हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी खबर है वो ये कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में एक डील हुई है और ये डिफेंस डील है। अगर इस डील को समझना है तो बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। खालिद बिन सलमान का एक ट्वीट है और खालिद बिन सलमान के बारे में जिन लोगों को नहीं पता हो बता दूं कि वो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं, वहां के रक्षा मंत्री हैं। उनका एक ट्वीट है, उसको जरा सा देख लीजिए। उसमें वो लिखते हैं, वन फ्रंट अगेंस्ट एनी एग्रेसर। अगर कोई भी हम में से किसी एक पर हमला करता है तो दूसरा भी उसको अपना दुश्मन मानेगा। यानी अगर किसी ने सऊदी अरबिया के ऊपर आक्रमण किया, हमला किया, तो पाकिस्तान अपने आप जंग में शामिल हो जाएगा। पाकिस्तान सऊदी अरबिया की मदद करेगा और ऐसे ही अगर पाकिस्तान पर किसी ने हमला किया तो सऊदी अरबिया उसकी मदद करेगा। इसके ढेर सारे पहलू हैं, उसको समझना बहुत जरूरी है। फिर गजा की तरफ चलूंगा, ईरान की खबरें हैं और बाकी सब खबरें भी आपको बताऊंगा। इसका एक पहलू तो यह है कि इजराइल के खिलाफ अब जो अरब नेशंस हैं केवल अमेरिका के भरोसे नहीं बैठना चाहते हैं। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इसको समझ लीजिए। अभी तक चाहे वो कतर हो, चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे वो सऊदी अरबिया हो, चाहे जो भी ऐसी कंट्री हो, बहरीन हो, जो बहुत ज्यादा खुद को अमेरिका के नजदीक समझती थी, जिसको ये लगता था कि हमारे ऊपर तो कोई खतरा है ही नहीं, हम पर कोई हमला करेगा तो अमेरिका संभाल लेगा। दोहा पे इजराइल ने जो अटैक किया है उसके बाद उनके दिमाग में यह चीज बहुत क्लियर हो गई है कि अगर इजराइल हम पर अटैक करता है तो अमेरिका नहीं संभालेगा। कोई और अगर अटैक करता है, ईरान अगर अटैक कर दे सऊदी अरबिया के ऊपर, अगर इराक कर दे, तब तो अमेरिका आएगा। लेकिन अगर इजराइल कभी यह फैसला करे कि वो सऊदी अरबिया पर अटैक करने वाला है, और यह बात इम्प्रॉबेबल नहीं है, यह बात नामुमकिन नहीं है, अब मुमकिन है। क्योंकि ग्रेटर इजराइल का जो सपना है वो तो इन सारे मुल्कों के अंदर तक जाता है, जॉर्डन के भी, सऊदी अरबिया के भी और दूसरे अरब मुल्कों के भी। अब दूसरा सवाल कि पाकिस्तान को ही क्यों चुना गया। कारण यह है कि पाकिस्तान एक एटॉमिक कंट्री है, उसके पास परमाणु बम है। जो अभी अरब इस्लामिक नेशंस की मीटिंग हुई थी जिसमें 52 नेशन शामिल थे, जो या तो अरब नेशंस थे या इस्लामिक नेशंस थे, इनमें अकेला पाकिस्तान ऐसा है जिसके पास एटम बम है।
तो इजराइल को सीधी धमकी सऊदी अरबिया ने दी है कि अगर तुम हमारे ऊपर अटैक करोगे और तुम्हारे पास एटम बम है जिसके भरोसे तुम हमें डराओगे, तो हम अमेरिका के भरोसे नहीं बैठेंगे, हम पाकिस्तान से मदद लेंगे और तुम पर न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं अगर तुम हम पर न्यूक्लियर अटैक करोगे तो। आज की एक और बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट किया है। इस समझौते में कहा गया कि अगर पाकिस्तान और सऊदी अरब में से किसी पर भी हमला होता है तो उसे दूसरे देश पर भी हमला माना जाएगा और दोनों देश मिलकर उस हमले का जवाब देंगे। रियाद में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस समझौते पर साइन किए। इस एग्रीमेंट की साइनिंग सेरेमनी के वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी मौजूद थे। सऊदी अरब ने कहा यह समझौता किसी देश के खिलाफ नहीं है। दोनों देशों के बीच लंबे वक्त से इस समझौते की बात चल रही थी, लेकिन जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट का कहना है कि जिस तरह इजराइल ने कतर पर अटैक किया उसके बाद मिडिल ईस्ट के देशों को अपनी सुरक्षा की फिक्र सताने लगी है, इसीलिए सऊदी ने पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट किया। हालांकि पाकिस्तान आज से नहीं पिछले 65 साल से सऊदी अरब को फौजी मदद देता रहा है। पाकिस्तान के फॉर्मर आर्मी चीफ रिटायर्ड जनरल राहिल शरीफ अभी भी सऊदी अरब में तैनात हैं। राहिल शरीफ आतंकवाद के खिलाफ बने इस्लामिक देशों के गठबंधन के कमांडर हैं। 1979 में जब इस्लामिक कट्टरपंथियों ने मक्का पर कब्जा कर लिया था उस वक्त भी पाकिस्तान ने अपने कमांडो सऊदी अरब भेजे थे। 1983 में जनरल जियाउल हक के दौर में पाकिस्तानी फौज की एक ब्रिगेड सऊदी अरब में तैनात रहती थी। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच रक्षा समझौता हुआ है कि अगर सऊदी अरब पर हमला हुआ तो पाकिस्तान अपने ऊपर हमला मानेगा और पाकिस्तान पर हमला होगा तो सऊदी अपने ऊपर हमला मानेगा। इस रक्षा समझौते को लेकर भारत में खूब बहस हो रही है कि उस पर क्या असर पड़ेगा। एक मजबूत राय यह है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ है, इसका मतलब यह नहीं कि खाड़ी के देशों में भारत कमजोर पड़ गया है। इस राय का मानना है कि भारत और खाड़ी देशों के आपसी संबंध काफी पुराने और गहरे हैं, एक समझौते से बदल नहीं जाएंगे। जिस तरह से पाकिस्तान इसे भारत के संबंध में प्रचारित कर रहा है यह उसका हल्कापन है, लेकिन इसके विरोध में कहा जा रहा है कि भारत पर गंभीर असर पड़ सकता है, क्योंकि सऊदी अरब के साथ साथ बाकी देश भी अपनी सुरक्षा के कारण पाकिस्तान पर निर्भर हो जाएंगे। अभी इसी अप्रैल के महीने में भारत और सऊदी अरब के बीच रिश्तों के नए मुकाम की बात हो रही थी, रक्षा समझौतों की बात हो रही थी, लेकिन फिर सितंबर आते आते ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान सऊदी अरब का रक्षा पार्टनर हो गया। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से जंग हुई तो सऊदी अरब क्या करेगा? एक डील हुई है, डील कागज पर हुई है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि ये डील सिक्योरिटी की गारंटी है। पाकिस्तानियों को चिल्ला चिल्ला कर यह बताया जा रहा है कि अब की बात अगर भारत ने हमला किया तो सऊदी अरब पाकिस्तान का साथ देगा, भारत के खिलाफ लड़ेगा। क्या सच में ऐसा होगा? क्या सऊदी अरब भारत से भिड़ जाएगा, वो भी पाकिस्तान के लिए? पूरी दुनिया में तो यही हेडलाइंस चलाई जा रही है, लेकिन इस एग्रीमेंट की असल इनसाइड स्टोरी आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए बताने जा रहे हैं। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान ने ऐसी कौन सी डील कर ली कि लाहौर और इस्लामाबाद में शहनाइयां बजने लगी? सऊदी अरब ने ऐसा क्या दे दिया कि पाकिस्तान के कटोरे में समा ही नहीं रहा है? दरअसल ये एक समझौता है जिसे पाकिस्तान खुदा की नायाब नेमत समझकर चूमे जा रहा है। सऊदी अरब और पाकिस्तान ने जॉइंट स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट किया है। इस समझौते में कहा गया है कि अगर एक देश पर हमला होता है तो इसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा और दूसरा देश खुद ब खुद लड़ाई में शामिल हो जाएगा। सऊदी अरब की फौजी ताकत पाकिस्तान के मुकाबले काफी कम है। जाहिर है ऐसे समझौते का ज्यादा फायदा उसे ही होना है। पाकिस्तान की फौज जंग लड़ने में कितनी उस्ताद है ये तो ऑपरेशन सिंदूर के 3.5 दिनों में ही पूरी दुनिया ने देख लिया। खुद सऊदी मिनिस्टर पाकिस्तान को बख्श देने की अपील करने नई दिल्ली आए थे। जब सऊदी अरब को मुनीर की फौज की सच्चाई पता ही है तो उसे पाकिस्तान से चाहिए क्या? क्या पाकिस्तान के एटम बम? एक सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है और वो सवाल ये है कि क्या अब अगर भारत पाकिस्तान पर कोई हमला करता है तो क्या सऊदी अरब
उसके साथ खड़ा होगा, पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। क्या पाकिस्तान पर हमला होगा तो ये हमला सऊदी अरब पर भी माना जाएगा? ये एक बहुत बड़ी खबर है जिसने भारत के सामने एक नई चुनौती पैदा की है और मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूं जो रियाद के शाही महल से आई हुई तस्वीरें हैं। ये क्या कह रही हैं, ये बहुत जरूरी है इस वक्त, क्योंकि भारत को इस पर नजर रखनी चाहिए। हालांकि भारत और सऊदी अरब के रिश्ते बहुत अच्छे हैं और मोहम्मद बिन सलमान यानी MBS के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रिश्ते बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये इन दोनों देशों का पहला औपचारिक समझौता है जिसमें खास प्रावधान को शामिल किया गया है और वो प्रावधान ये है कि दोनों देश एक दूसरे को सुरक्षा की गारंटी देंगे। अगर पाकिस्तान पर कोई हमला होता है तो उसे सऊदी अरब पर भी हमला माना जाएगा और अगर सऊदी अरब पर हमला होता है तो इसे पाकिस्तान पर भी हमला माना जाएगा। दोस्तों, इस टाइम जो भारतीय मीडिया गला फाड़ फाड़ के छाती पीट पीट के जो चीख रहा है ना, ये ऐसे नहीं चीख रहा। ये जो पाकिस्तान सऊदी अरब में डिफेंस डील हुई है, ये डील नहीं इसराइल और भारत के डेथ वारंट पे साइन हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे नहीं ये चीख रहा भारतीय मीडिया। भारतीय मीडिया इस टाइम अपनी हुकूमत को लान तान कर रहा है क्योंकि सफारती सतह पर इतनी बड़ी चमाट लगी है भारतीयों को कि वो सोच भी नहीं सकते थे। पाकिस्तान सऊदी अरब में जो डिफेंस डील हुई है, अभी सीधा सीधा पाकिस्तान की ताकत बढ़ चुकी है। सऊदी अरब की तो ताकत बड़ी ही बड़ी है। जी हाँ दोस्तों, इस डिफेंस डील का दोनों मुल्कों को फायदा है। कोई भी कंट्री किसी एक मुल्क पर भी अटैक करती है तो उसको पाकिस्तान या सऊदी अरब दोनों अपने ऊपर अटैक समझेंगे और दोनों की आर्मी आपस में मिलकर इस चीज़ का मुकाबला करेगी। भारत के लिए इसलिए टेंशन बढ़ चुकी है, अगर आए दिन पाकिस्तान के साथ कोई ना कोई मसला क्रिएट करता रहता है, कोई ना कोई इशू पे मसला बनाया रहता है। अभी जब भी भारत पाकिस्तान पे कोई हमला करेगा या कोई सर्जिकल स्ट्राइक करने की कोशिश करेगा, वैसे तो उसकी औकात नहीं है। हमने पहले भी कई बार उनको मुंह के बल मारा है और सही का उनको ठुकाई करी है। अभी तो बिल्कुल भी उनमें हिम्मत नहीं होगी क्योंकि ऊपर से सऊदी अरब भी कूद जाएगा। अगर इंडिया कोई भी पाकिस्तान के ऊपर हमाकत करने की कोशिश करता है, किसी भी किस्म की नाचाकी करने की कोशिश करता है, तो सऊदी अरब भी कूद जाएगा। सऊदी अरब को फ़ायदा इसलिए है कि इसराइल कंट्रोल में रहेगा। अभी हाल ही में कशीदा हालात को देख के सऊदी अरब ने पाकिस्तान से ये डिफेंस डील की है। कतर में दोहा के अंदर जो इसराइल ने अटैक किया है, तो सऊदी अरब को समझ आ गई कि अमेरिका के भरोसे नहीं जिया जा सकता इस दुनिया में, अमेरिका पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तो पाकिस्तान ने उन्होंने एक तवील ये डील करी है। तो पाकिस्तान ने और भी ऑप्शन को लिए तमाम इस्लामी कंट्रियाँ इसमें शामिल हो सकती हैं। पाकिस्तान उसको सिक्योरिटी फराहम करेगा, पाकिस्तान से दफाई मुआहदा कर सकती है। तो इसराइल और इंडिया के लिए ये डेथ वारंट पर साइन हो चुका है, जिसके लिए भारतीय मीडिया गला फाड़ फाड़ के छाती पीट पीट के इतना शोर शराबा कर रहा है, मोदी हुकूमत को लान तान कर रहा है। कहाँ गई अपनी डिप्लोमेसी, कहाँ गई आपकी सफारती महारत? पाकिस्तान ने इतना करारा चमाट मारा है कि सारी ज़िंदगी याद रखेगा। इसमें पाकिस्तान की ताकत उभर के सामने आएगी। सऊदी अरब भी अभी पुरसकून रहेगा और उसको यकीन है पाकिस्तान की सिक्योरिटी, पाकिस्तान पहले भी उसको सिक्योरिटी फराहम करता रहा है, लेकिन अभी जो दफाई मुआहदा हुआ ना, इसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। स्पेशली इसराइल और भारतीय खेमे में तो इस कदर खलबली मची हुई है कि उनके होश नहीं आ रहा, उनको समझ नहीं आ रहा कि ये किया क्या पाकिस्तान ने हमारे साथ। तो पूरी दुनिया में वैसी खलबली मची हुई है, स्पेशली अमेरिका में। अमेरिका नहीं चाहता कि मिडल ईस्ट, सऊदी अरब या इस्लामिक कंट्री कोई भी पाकिस्तान से सिक्योरिटी ले। ये सऊदी अरब के इस कदम को देखते हुए अमेरिका में भी खलबली मची हुई है और अमेरिका के कोई कर्नल जनरल पहुंचे हुए हैं इस टाइम सऊदीया में। लेकिन पाकिस्तान सऊदी अरब में ये डील हो चुकी है, तय हो चुकी है, फाइनल हो चुकी है। इसको लेके भारतीय मीडिया में इतना बबेला हुआ है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।